दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इवल नन के बाकी सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन सब पार्ट्स को देख लें, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप गुल्ली बुल्ली की और भी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल मेक जोक स्कैरी को भी सब्सक्राइब कर लें। इसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलिए अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था बुल्ली कब्रिस्तान से तो बाहर आ जाता है, लेकिन बुल्ली को कहीं भी इवल नन दिखाई नहीं देती। लेकिन इवल नन तो जीप के नीचे छुपी हुई है और बुल्ली के साथ उसके घर जा रही है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली को फोन करने के बाद अमेज़न स्टोर से बाहर निकलता है और स्टोर का गेट बंद कर अपने स्कूटर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली के सर में अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन इतना दर्द भी नहीं हो रहा कि गुल्ली अपने घर भी ना जा सके। और वहीं दूसरी तरफ बुल्ली कब्रिस्तान के इलाके से बाहर आ जाता है, लेकिन बुल्ली को अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई उसके आसपास हो। बुल्ली घर जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है इस बात का अंदाजा बुल्ली को बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ गुल्ली अपने घर पर बस पहुंचने ही वाला है। और अपने बुल्ली ने भी आधा रास्ता खत्म कर दिया है। गुल्ली घर पर बैठे बैठे काफी बोर हो रहा है। फिर गुल्ली सोचता है ये बुल्ली को घर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक तो बुल्ली को घर आ जाना चाहिए था। और यहाँ बुल्ली बस घर पर पहुंचने ही वाला है। बुल्ली के साथ साथ इस घर में कोई और भी आ गया है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, पता है मैं यहाँ कितनी देर से बैठा हूँ। अभी वो सब छोड़ो गुल्ली, ये बताओ कि यहाँ सोन आया है क्या? भला सोन क्यों आएगा यहाँ? क्या वो भी मुझे ढूंढने के लिए गया था? हाँ, अभी मुझे याद आया कि मैंने ही तो पीटर को बोला था सोन को हॉस्पिटल में ले जाने को। तो फिर सोन हॉस्पिटल में होगा। लेकिन एक मिनट, सोन हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? क्या सोन को कोई चोट लगी है? वो एक लंबी कहानी है गुल्ली, तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में जाते जाते सब कुछ बताता हूँ। ठीक है बुल्ली। फिर गुल्ली भी बुल्ली के पीछे चला जाता है। यहाँ इवल नन गुल्ली बुल्ली को चुपके से देख रही होती है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली जीप के पास में आएंगे तभी इवल नन गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला कर देगी। लेकिन इवल नन टाइम पर निकल नहीं पाती, जिससे गुल्ली बुल्ली जाकर जीप में बैठ जाते हैं। और फिर गुल्ली जीप को रिवर्स करने लगता है, जिससे जीप का पहिया इवल नन के मुंह से टकराकर रुक जाता है। गुल्ली जीप के नीचे तो इवल नन फंसी पड़ी है। क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चढ़ा दो गाड़ी उसके ऊपर। ठीक है गुल्ली। फिर गुल्ली इवल नन के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर बाहर निकाल लेता है। और फिर गुल्ली बुल्ली वहां से सीधा सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती हैं। बेचारी इवल नन के मुंह पर टायर तक के निशान बन गए हैं। सारी हड्डियां टूट चुकी हैं इवल नन की, लेकिन फिर भी इवल नन जिंदा है। जैसे तैसे कर इवल नन अपने पैरों पर खड़ी होती है। और सबसे पहले गुल्ली बुल्ली को देखती है, लेकिन गुल्ली बुल्ली वहां पर नहीं होते। तभी इवल नन को गुल्ली बुल्ली का स्कूटर दिख जाता है। फौरन इवल नन गुल्ली बुल्ली के स्कूटर की तरफ आती है। इवल नन को पता है कि गुल्ली बुल्ली कहाँ गए होंगे,
क्योंकि ईवल नन ने गुल्ली बुल्ली की सारी बातें सुन ली थी और अब ईवल नन भी गुल्ली बुल्ली के पीछे जा रही है। और यहाँ बुल्ली गुल्ली को सारी कहानी सुनाने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हमने ईवल नन को वहां के लिए छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? देखो बुल्ली, तुमने ईवल नन के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे वैसे ही अधमरा कर दिया था। हाँ, तो मैंने थोड़ी कुछ गलत किया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ईवल नन में 2-4 लठ मारकर उसका वही राम नाम सत्य और कर देना था। सही कह रहे हो बुल्ली। अब वो ईवल नन बेफालतू में हमारा पीछा कर रही है, ऊपर से उसने हमारा घर भी देख लिया है। दोनों ऐसी बातें करते करते हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। यही सामने वाला हॉस्पिटल है क्या बुल्ली? हाँ, मैंने पीटर से तो इसी हॉस्पिटल का बोला था। आओ चलकर अंदर देखते हैं बुल्ली। फिर गुल्ली बुल्ली उस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ ईवल नन भी सिटी के अंदर आ गई है। और अब ईवल नन भी उसी हॉस्पिटल में जा रही है जिस हॉस्पिटल में गुल्ली बुल्ली गए हैं। अरे ये कौन आ रहा है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में? कहीं इसके अंदर बाबा तो नहीं है? लेकिन बाबा ने कब ले ली ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो? नहीं नहीं, ये बाबा नहीं हो सकते, ये तो कोई और है। और यहाँ ईवल नन के सामने अचानक एक ट्रक आ जाता है जिसे देखकर ईवल नन घबरा जाती है, लेकिन वो ट्रक साइड से निकल लेता है। अरे ये तो वही स्कॉर्पियो वाला है और सामने से ईवल नन आ रही है। और तभी इस एक्सीडेंट से ईवल नन एक दीवार में जाकर टकराती है और स्कॉर्पियो वाले को एक वार्निंग देकर वहां से निकल लेती है। अभी ईवल नन बहुत जल्दी में थी, वरना वो स्कॉर्पियो वाले से अभी हिसाब किताब कर लेती और गुल्ली बुल्ली का पूरा गुस्सा भी इस स्कॉर्पियो वाले पर निकाल देती। यहाँ गुल्ली बुल्ली हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, वो देखो बुल्ली काउंटर, चलो हम वहां जाकर पूछते हैं। भाई साहब, इस हॉस्पिटल के अंदर कोई छोटा बच्चा आया है या जिसके सिर से खून बह रहा हो और उसका नाम सोन है? 2 मिनट रुको जरा, मैं देखकर बताता हूँ। नहीं, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी सोन नाम का बच्चा नहीं आया है। लेकिन सोन तो इसी हॉस्पिटल में आया है। नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं आया है। आप चाहे तो वहाँ उस डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो गुल्ली हम उस डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। यहाँ डॉक्टर और नर्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर नर्स से कहता है, नर्स अभी तुम बाहर जाओ, मैं एक सीरियस ऑपरेशन कर रहा हूँ। और हाँ, बाहर लोगों से भी बोल देना कि इस रूम के अंदर ना आए। ठीक है डॉक्टर। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नर्स, हमें डॉक्टर से बात करनी है। तुम अभी इस रूम में डॉक्टर से बात नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? अभी डॉक्टर एक सीरियस ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी उनसे बात नहीं कर सकते। और तुम्हारे सर में तो काफी चोट लगी है, आओ मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। फिर नर्स बुल्ली को लेकर वहां से चली जाती है और बुल्ली उस रूम के अंदर देखने लगता है, लेकिन वहां पर सोन नहीं होता, इसलिए बुल्ली वहां से चला जाता है। अरे ये डॉक्टर क्या कर रहा है? इसने अपना मोबाइल फोन क्यों निकाल लिया? अच्छा, तो ये हो रहा है डॉक्टर का सीरियस ऑपरेशन। और तभी यहाँ पर ईवल नन आ जाती है। ईवल नन को देखकर काउंटर वाला उससे कहता है, ये बेकारिन, यहाँ कहाँ भीख मांगने चली आ रही हो? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, समझी तुम? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये काउंटर वाला नहीं जानता कि उसने ये बात बोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी।
उस काउंटर वाले को मारने के बाद इवल नन वहाँ से जा रही होती है। तभी इवल नन को डॉक्टर वाला रूम दिखाई देता है। इवल नन सोचती है शायद गुल्ली बुल्ली इस रूम के अंदर होंगे और इवल नन उस रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन उस रूम के अंदर तो डॉक्टर का सीरियस ऑपरेशन चल रहा है। और फिर इवल नन उस डॉक्टर के पास जाती है और सोचने लगती है कि ये साला डॉक्टर कर क्या रहा है। फिर इवल नन उस डॉक्टर को देखने लगती है। अरे ये डॉक्टर तो साला दवाई मिक्स करने में लगा हुआ है। तभी डॉक्टर उस इवल नन को देख लेता है और फिर इवल नन भी डॉक्टर का तबला बजा देती है। और यहाँ वो नर्स गुल्ली का इलाज करने के बाद उस डॉक्टर को जरूरी फाइल देने के लिए उस रूम की तरफ जाने लगती है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। यह इवल नन ने उस डॉक्टर का फ्यूज ही उड़ा दिया है। अब वो जिंदगी में कभी अपना सीरियस ऑपरेशन नहीं कर सकता। और तभी वो नर्स इवल नन को देख लेती है। लेकिन ये इवल नन कर क्या रही है, ये देखने के लिए नर्स धीरे धीरे आगे बढ़ती है। डॉक्टर की हालत देखकर नर्स की चीख निकल जाती है। नर्स की चीख सुनकर गुल्ली बुल्ली फौरन दौड़ते हुए उस रूम की तरफ आते हैं। सामने का नजारा देखकर गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली वहां से सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक गुल्ली के ऊपर कोई हमला कर देता है जिससे बुल्ली बेहोश हो जाता है। अरे ये तो इवल नन की बहन मैडलिन है। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? ये सब हम देखेंगे 28 तारीख को, नेक्स्ट वीक संडे दोपहर 12 बजे।